नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 55 पदों की वैकेंसी निकाली गई। लगभग 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस फॉर्म को भरा है, यानी कि आपका कंपटीशन काफ़ी हाई लेवल का होने वाला है। मात्र 55 पद और वैकेंसी के लिए आवेदन करने वाले लोग हैं 1.5 लाख। मान के चलिए अगर 1,40,000 या 50,000 भी छात्र या उससे 1 लाख भी छात्र अगर कंपटीशन देते हैं तो भी आपका कंपटीशन बहुत ही हाई रहेगा। विज्ञापन संख्या 3/2021 को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज, यानी कि 7 सितंबर को लेकर। उसके साथ 3 लिस्ट जारी की गई है, एक एलिजिबल कैंडिडेट के लिए, एक इलिजिबल कैंडिडेट के लिए और एक मर्जर कैंडिडेट के लिए। तो ये क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों। अभी आप आयोग की वेबसाइट पर भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 3/2021 को लेकर अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को लेकर उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन में निहित शर्तों के आधार पर अर्हता अनर्हता के निर्धारण पर अनाहृत उम्मीदवारों की सूची किसी कारण सहित यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें से एक से अधिक निबंध करने वाले उम्मीदवारों का यहाँ पे मर्ज किया गया है। यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा बार फॉर्म भरा है या 2 बार फॉर्म भरा है या 3 बार फॉर्म भर दिया है तो आपको मर्ज करके आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें आपका कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस सूची को ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश भी किया गया है। मर्जर उम्मीदवारों को अपने आरक्षण कोटि और अनाहृत उम्मीदवारों को अपने अनर्हता पर यदि कोई आपत्ति होगी तो ही उम्मीदवार जो है यहाँ पे उसके संबंध में यहाँ पे साक्ष्य प्रमाण पत्र के साथ क्या करेंगे तो अधो हस्ताक्षरित करेंगे इस पदनाम से। दोस्तों अगर ऐसा है तो, नहीं तो आपके लिए 2 लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि वे अपनी उम्मीदवारी के संबंध में अभियोजन साक्ष्य प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रमाण जो हैंगे देंगे और अधो हस्ताक्षरित के पदनाम से सिर्फ आयोग के ईमेल आईडी पर ही आपको ये चीज़ें भेजनी है। उसके माध्यम से ही दिनांक 22 सितंबर तक आयोग जो है कार्यालय को भेज सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त अभियोजन अविचारणीय होगा, यानी कि 22 सितंबर तक आपको अपना डिटेल जो है यहाँ पे सुधार करवा लेना होगा। अब यहाँ पे क्या डिटेल दिया गया है, उसका कारण क्या बताया गया, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके दिखलाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसका अंतिम तिथि 22 सितंबर है। उससे पहले ही आपको यहाँ पे जो है ऑब्जेक्शन करना होगा इस ईमेल आईडी पे भेज के सारी चीज़। दोस्तों आपको बता दें कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो है 31 अक्टूबर को रविवार को रखा गया है संभावित तिथि, और प्रशासनिक कारणों से परीक्षा की तिथि में परिवर्तन भी संभव है। यानी कि देखिए 31 अक्टूबर डेट बता के यहाँ पे एक संकेत दे दिया गया है कि ये परीक्षा आपका आगे डेट में एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि पंचायत चुनाव के चलते बहुत सारे एग्जामिनेशन इस बीच में हो भी रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम ले लिया गया, ईएसआई मेंस का एग्ज़ाम ले लिया गया, हो सकता है कि इसका भी एग्ज़ाम ले लिया जाए तो डेट एक्सटेंड ना भी हो सके। आपके पास 31 अक्टूबर का समय है, यानी कि लगभग 1 महीने का आपके पास यहाँ पे समय बचता है। लेकिन आपके पास समय है, आपको करना क्या है तो आपको इसकी तैयारी में लग जाना है। आप हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके 20 से 25 सेट ऐसे करवाए गए हैं बीपीएससी सीडीपीओ के रिगार्डिंग, जिन सेट को आप लगा के इसके लिए तैयारी में आप अपना योगदान कर सकते हैं। बाकी अपना प्रैक्टिस आपके हाथ में है भाई। आपको मैंने बुक भी बता रखा है कौन कौन से बुक पढ़ना है, तो आप वाईटी एजुकेशन के चैनल पे जाके वो सारी चीज़ें जो है रणनीति इसकी देख सकते हैं, बुक लिस्ट देख सकते हैं, इसकी तैयारी कैसे करना है। दोस्तों मैं आपको सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाना चाहूँगा, जहाँ से इसके बारे में आज के डेट में यहाँ पे 7 सितंबर को यहाँ पे अपडेट दिया गया है। अब यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है, लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट अंडर एज और लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट ओवर एज, ये अंडर एज और ओवर एज के रिगार्डिंग जिनका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है उनको यहाँ पे दिया गया है नोटिस। तो ये लिस्ट मैं अगर आपको डाउनलोड करके दिखलाऊंगा तो साथ साथ आपका रिमार्क भी दिया गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ये अंडर एज का रिमार्क दिया गया है। ये उन सभी नाम हैं जिनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से नाम मिलाइएगा और डेट ऑफ बर्थ मिलाइएगा। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको क्या करना है, उस ईमेल आईडी पे जो कि नोटिफिकेशन पे ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर मेल करना है। अगर आपका सही है, आपका एज यहाँ पे जो अंडर एज यानी कि 21 साल से कम ज़्यादा है और आपने फॉर्म भर दिया है और आपका उसके बाद भी 21 साल से कम कैलकुलेट करके यहाँ पे डाला गया ना, तो ही आपत्ति कीजिएगा। 21 साल से अगर आप ऊपर नहीं हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आप फॉर्म दोबारा मत भरिएगा। लिस्ट ऑफ अंडर एज कैंडिडेट लेस देन 20 ईयर एज, जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 2021 से यहाँ से काउंट कर लीजिएगा। 21 साल से आपका अगर एज कम है तो आप इसकी लिस्ट में हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्म भरे हैं जो लोग, 20 लोगों का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है।
दूसरा लिस्ट है दोस्तों ओवर एज का, यानी कि ओवर एज में कौन कौन से छात्र हैं उनका लिस्ट दिया गया है। तो इन दोनों को ही आपको क्या करना, अगर आप 40 साल से ऊपर एज में है ईबीसी वाले कैंडिडेट तो ही आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ओवर एज वाला रिमार्क दिया गया है और इसमें अपना नाम चेक कर लीजिएगा। इस डेट से लेकर यहाँ 1 अगस्त से बेस मान के अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप 40 साल से तो ज़्यादा नहीं हो रहे हैं ना। जो भी ईबीसी और बीसी कैंडिडेट के लिस्ट में है उन्हीं का लिस्ट दिया गया है, जनरल कैटेगरी का नहीं है ये लिस्ट है ईबीसी और बीसी कैटेगरी के लोगों का, ठीक है। और नीचे आएंगे जरा, यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट देखिएगा तो 59 यहाँ पे लोग हैं। उसके बाद दोस्तों SC ST कैटेगरी का भी दिया गया लिस्ट, जिसमें कि 42 साल एज क्राइटेरिया है, उसको भी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। चौथा लिस्ट है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जनरल और EWS मेल कैटेगरी को लेकर 37 साल से आपका एज ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर है तो इस लिस्ट में आपका नाम होगा, तो आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। अगर आप जनरल फीमेल में है और EWS फीमेल में है तो 40 साल से एज आपका ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका डेट और एज दिया गया है यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है। तो इससे आप मैच कर लीजिएगा कि अगर आप लिस्ट में नाम है तो आपको अगर आपत्ति होता है कि मतलब कि गलती से यहाँ पे नाम दे दिया गया है तो आप ही इसके लिए आपत्ति कीजिएगा उस ईमेल आईडी पे, जो कि मैंने आपको इस लिस्ट में दिखाया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लिस्ट में आपको, इस नोटिफिकेशन में आपको दिखाया है, ये देखिए। तो सिर्फ आयोग के इस ईमेल आईडी के माध्यम से 22 सितंबर तक आयोग के कार्यालय में भेज सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद आपका आवेदन जो है ना अविचारणीय होगा, इसमें कोई मतलब नहीं रखा जाएगा। तो ये नोटिस है दोस्तों यहाँ पे इन दोनों अपडेट को लेकर। लेकिन तीसरा अपडेट यहाँ पे मर्जर का, ये दोस्तों लिस्ट ऑफ मर्ज एप्लीकेशन किया गया है। ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने फॉर्म भर दिया एक से ज़्यादा तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सेम करके, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम करके यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही उम्मीदवार द्वारा 2 या 3 बार आवेदन भरे जाने के कारण निम्नलिखित पंजीकरण संख्या को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया है, और विवरण यहाँ पे कुछ निम्नलिखित तरीके से दिया गया है। मतलब इन लोगों ने 1 से 2 बार फॉर्म ज़्यादा भर दिया था, इतने लोगों ने, ये लिस्ट उनका है, देख सकते हैं। इतने लोग जो हैं ये बहुत सारे लोग हैं, करीब यहाँ पे मुझे लगता है कि 300-400 लोग हैं, 372 लोग हैं टोटल जिनका कि फॉर्म मर्ज किया गया। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोग 1 से ज़्यादा फॉर्म भरे थे, तो यहाँ से आपका चेक भी हो जाएगा। ओके, अगर इस लिस्ट में नाम है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट समझा जाएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों BPSC CDPO को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे। दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप चैनल YT एजुकेशन पे हैं दोस्तों तो वहाँ से हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, YT एजुकेशन को भी, और उसकी तैयारी में लग जाइएगा, जिसकी परीक्षा की तैयारी हम लोग YT एजुकेशन पे आपको करा रहे हैं। सैटरडे संडे को फ्री मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप लोग को, उसका PDF हम अपने एप्लीकेशन पे दे रहे हैं। तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, और वहाँ से PDF डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।